आरजेडी यानी एमवाई समीकरण की पार्टी कही जाती थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने एमवाई समीकरण का जो नारा था उसे बदल के सबकी पार्टी बना दिया। ऐसे में मुसलमान जो वोटर थे, मुस्लिम जमात के जो लोग थे, वो पसको पेश में थे कि करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। ऐसे में ओवैसी बिहार पहुंचते हैं और बिहार में एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि मुस्लिमों के हिमायती बनेंगे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के जो लोग हैं आज तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे और आरजेडी को अपना समर्थन देने की बात इन्होंने कही है। एक पत्र भी तेजस्वी यादव को इन्होंने सौंपा है। बातचीत करते हैं, हमारे साथ हैं मुमताज आलम जी, प्रदेश प्रभारी बिहार के हैं। आज आप लोग तेजस्वी यादव से मिलने आए थे, आप लोगों ने एक समर्थन अपना सौंपा है। हालांकि मुसलमानों को लेकर कहा जाता है कि यह लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक था वो था, लेकिन इस चुनाव में मुसलमानों की जो उपस्थिति है वो दिख नहीं रही थी। कहा जा रहा था कि ओवैसी अलग ही मुसलमान और एक जमात के लिए सियासत कर रहे हैं। आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मेन चीज़ ये है कि हमारा सेकुलर देश है, मुल्क आज़ाद है, हर आदमी को अपने कहने का बात कहने का अधिकार और हक और हुकूक है जो हमें संविधान में मिला है। ओवैसी साहब पीछे के रास्ते भारतीय जनता पार्टी की पूरी सपोर्ट और पूरी मदद कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि अगर आपको चुनाव बिहार में लड़ना था तो आप जब माहौल देखते कि बिहार की जनता चाहती क्या है, बिहार का एक ठेला चलाने वाला चाहता क्या है, एक रिक्शा चलाने वाला चाहता क्या है, एक ई रिक्शा चलाने वाला चाहता क्या है, एक टेम्पो चलाने वाला चाहता क्या है, एक किसान क्या चाहता है, एक बेरोज़गार नौजवान क्या चाहता है, वो तेजस्वी जी को चाहता है। आप तेजस्वी जी से मुलाकात करते, जब मेरी बात हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? आप तो सांसद हैं, अब MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी भी हो जाती है। आप 5 सीटें मांगते, मुझे उम्मीद है कि 5 की जगह तेजस्वी जी आपको 10 सीटें देते, क्योंकि सरकार बनने जा रही है और सरकार में रहकर आप अगर आपके विधायक होते तो मंत्री भी होते, बिहार प्रदेश का बहुत विकास होता। मगर आपने ये नहीं किया, आपने एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम करने का काम किया। अब एजेंट है, हमेशा है और रहेंगे एजेंट। बिहार के मुसलमान किसके साथ? देखिए, बिहार का मुसलमान लालू जी के साथ है, हमेशा लालू जी ने हम लोगों की सपोर्ट करी है और आज भी कर रहे हैं। आज तेजस्वी जी हमारे बीच मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से हमने कहा कि भैया गाड़ी से आपको उतरना है, गाड़ी से उतरे, फ़ौरन बोले क्यों नहीं उतरेंगे, जब हम आपको बुलाएं तो क्यों नहीं उतरेंगे, जब आप हमारे लिए आए तो क्यों नहीं उतरेंगे। ये सौभाग्य है उनका और इसीलिए हम लोग अब जहाँ पर ओवैसी जी लड़ रहे हैं वहाँ पर हम तेजस्वी जी के किले को फतह करने के लिए हम लोग बहुत जल्द यहाँ से रुखसत होंगे और हम किशनगंज पहुँचने वाले हैं। क्या लगता है कि मुसलमानों को मजहब के नाम पर गुमराह किया जा रहा था? यस, मज़हब के नाम पर जो है ओवैसी जी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो बी टीम का काम कर रहे हैं, चूँकि वो काम ले रही है। अब मुसलमानों को जो है वो ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जितना हिंदू है वो हिंदू सब हमारे तरफ हो जाए और मुसलमान पूरा टोटल जो ओवैसी की तरफ हो जाए, ताकि हम अपनी राजनीति करें और वो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर ओवैसी साहब को लेके एक गलत मैसेज जाता है, हिंदुओं में कहा जाता है कि मुसलमानों को गुमराह करते हैं। बिल्कुल वो गुमराह करते हैं मुसलमानों को, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है वो, और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ जैसे जैसे उनसे काम लेना चाहती है वैसे ही वो काम करते हैं वहाँ पर। ऐसे ही बिहार में अभी भी कर रहे हैं वो। नहीं, मुसलमान किसी का बपोती नहीं है, लेकिन मुसलमान का जो सही नेता है, जो सेकुलर नेता है, जो मुसलमानों के लिए हर दुख सुख में खड़ा रहता है, वो माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और उनके बेटा माननीय नेता यानी मुख्यमंत्री जो होने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी हैं। इस बिहार का 98% ज़्यादा मुसलमान लालू यादव के लंदन के साथ है और खुलकर वोट दे रहा है और यही वजह है कि आज हमारी पार्टी जो है सभी समाज को लेने का काम कर रही है। एमवाई समीकरण का जो नारा लालू प्रसाद यादव ने दिया था वो मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और मोहब्बतों का राज चलेगा। तो ये है कि कई किस्तें तो दे चुके हम खून के, लेकिन ए खाके वतन ये कर्ज़ अदा क्यों नहीं होता। शीशा भी बदलेगा, जाम भी बदलेगा, शीशा भी बदलेगा, जाम भी बदलेगा, अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों जो बिहार का निज़ाम बदलेगा। कठपुतली बनते रहे हैं मुसलमान। देखो ऐसा है, जब अभी कठपुतली जो हमारे जो सियासी लीडर हैं इन्होंने कौम को गुमराह किया है। जैसे ओवैसी साहब को हम कहें कि ओवैसी साहब का जो लहजा है वो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने वाली बात करता है। अब आपसे देखेंगे ओवैसी साहब आज से सांसद नहीं है, वो पहले से सांसद हैं। 2014 के बाद बीजेपी ने उनको तैयार किया कि आप जाइए
तो वो पूरे तेलंगाना में नहीं है, पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं है, आजू बाजू के जो कर्नाटका है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट हैं उसमें नहीं है। वो बिहार में कूद के क्यों आ जाती हैं? बिहार यूपी, ये बंदर वाला खेल उनका अब नहीं चलेगा, क्योंकि ओवैसी साहब बी टीम का काम, जो भी हमारे मौलाना फ़हीम साहब बोल रहे थे, वो बी टीम का काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम है। और वो 2014 से कहाँ थे? वो पहले 2014 से उनको यहाँ लाया गया है ताकि समाज का बंटवारा किया जाए, समाज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का अंदर जो नफ़रत है वो उसको बढ़ाया जाए। वो प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं करते। और हम समझते हैं कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, और मैं समझता हूँ बिहार प्रदेश तेजस्वी यादव हमारे जो नेता हैं वो फतह करेंगे, और इंशाल्लाह वो होने वाले मुख्यमंत्री हैं। और ओवैसी साहब के बहकावे में मुस्लिम कौम अब नहीं आने वाली। बिहार के मुसलमान ओवैसी जैसे नेताओं को सबक सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे, और सिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सब लोग, इतनी बड़ी टीम आई है, ये उत्तर प्रदेश से, और हमारा इदारा है, हमारे मदरसे हैं, बिहार के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हमारी उनसे बात होती है। हम सीमांचल में जितने भी ज़िले आते हैं, हम सब में अभी थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं, और वहाँ जाके हम पूरी मेहनत करेंगे कि सही आदमी को चुने और ओवैसी साहब के बहकावे में ना आए। उनके जो जज्बाती बयान हैं उनसे बिहार का नुकसान होगा, बिहार के बच्चों का फ्यूचर का नुकसान होगा। वो कुछ नहीं कर सकते, वो सब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं, सबसे अपील करूंगा कि वो तेजस्वी यादव को लालटेन का बटन दबाएं। गुमराह करने वालों को सबक सिखाएंगे? बिल्कुल गुमराह करने वालों को सबक सिखाएंगे, और ओवैसी बिहार आना भूल जाएंगे। चुपचाप लालटेन छाप, खामोशी से सारे मुसलमान सुन लें। 71 सीटों पे जो 28 तारीख को चुनाव हुआ है, महागठबंधन का अच्छा परिणाम है, इसलिए सरकार बनने जा रही है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोग हम लोगों को आगे बढ़ाइए, ताकि क्या नाम है, प्रदेश का अच्छा माहौल बने और सुशासन अच्छा चले। बिहार में मुसलमान किसके साथ हैं? मुसलमान लालू यादव महागठबंधन के साथ हैं, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मुसलमान ही नहीं, यादव भी हमारे साथ हैं, और अदर कास्ट भी, बैकवर्ड भी, अति पिछड़ा सभी समाज हमारे साथ है। और सभी समाज को लेकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और सभी समाज की भागीदारी होगी। और नेता हमारे तेजस्वी यादव जी ने सभी समाज के लोगों को हिस्सा भागीदारी सरकार में देने का काम किया है, टिकट देने का काम किया है, तो सभी समाज हमारे साथ है। बिल्कुल। तो मुसलमानों ने यह तय कर दिया है कि अब वो गुमराह नहीं होंगे, ना धर्म के नाम पे और ना ही मजहब के नाम पे सियासत करने वालों के जुबान से।